हेलो बच्चों, नमस्कार। चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम CCLE 21वीं सदी के कौशलों पर आधारित शिक्षा, सतत एवं व्यापक अधिगम तथा मूल्यांकन बाल सभा गतिविधि एक अभिनव पहल कक्षा 9 से 12 साप्ताहिक गतिविधि में हम विद्यार्थी पुस्तिका में हम कैसे लिखेंगे सप्ताहवार, सदनवार और माहवार, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो इसी के अंतर्गत हम देखेंगे चतुर्थ शनिवार दिसंबर माह की चतुर्थ शनिवार में गतिविधि नाटक, एकांकी मंचन, अंकन व्यवस्था और सदनवार हाउसवार, जिसका पूर्णांक रहेगा 15 अंक। इसमें हम हमारी जो सब थीम है प्रस्तुति, रंग संयोजन, शैली, विषय वस्तु और समग्र प्रभाव। तो हम नाटक हम देखेंगे, इसमें नाटक और एकांकी। तो हम कैसे मंचन करेंगे उसके लिए यहाँ पर हम देख लें। तो नाटक में अनेक अंक, खंड या भाग होते हैं, किंतु एकांकी में एक ही अंक होता है। दोनों में कथा वस्तु, पात्र, कथोपकथन, देश काल, उद्देश्य, रंगमंचीकरण, तत्व समान होते हैं। नाटक शब्द की उत्पत्ति नट धातु से मानी जाती है, जिसका अर्थ है अभिनव। अभिनव है। नाट्याचार भरत मुनि से नाटक की परिभाषा देते हुए लिखा है कि किसी भी दशा के अनुकरण को नाटक कहते हैं। अभिनव नाट्यशास्त्र भरत मुनि ने नाटक की परिभाषा देते हुए लिखा है, किसी भी दशा के अनुसरण को नाटक कहते हैं। अभिनव नाट्यशास्त्र में भरत ने परिभाषित इस प्रकार दी है, किसी प्रसिद्ध या कंपित कथा के आधार पर नाटककार द्वारा चित्र रचना के अनुसार तथा प्रशिक्षित नाट्य अब रंगमंच पर सौगात तथा अभिनव आदि के द्वारा रस उत्पन्न भर दर्शकों का मनोविनोद करते हैं, दर्शकों को आनंद देते हैं और उपदेश और मानसिक शांति प्रदान करते हैं, तब इस क्रिया को नाटक या रूपक कहते हैं। तो हमने जाना कि नाटक में क्या होता है, रंगमंच, इसकी व्याख्या क्या है, इसके विषय में जाना। अब हम देखेंगे कक्षा में विद्यार्थी द्वारा नाटक एकांकी के वाचन के कौशल में निम्नलिखित घटक या तत्व। तो हम कौन कौन से घटक है, कौन कौन से तत्व है, इन सब को विस्तार से जानेंगे। इससे पूर्व अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक एवं शेयर ज़रूर करें बच्चों, जिससे कि हमारे आने वाली हर महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। तो हम इसी के अंतर्गत देखेंगे घटक और तत्व में। नंबर 1, संवाद पठन। एकांकी में संवाद या वार्तालाप या कथोपकथन अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व होता है। अतः कक्षा में या रंगमंच पर एकांकी वाचन बिना संवाद के संभव नहीं है। संवादों का पठन तभी प्रभावशाली हो सकता है जब वह पात्र या चरित्र, भाव, उच्चारण, भाषा, संप्रेषण, अवसर, आरोह अवरोह आदि सभी दृष्टियों से अनुकूल हो। प्राय कक्षा अभिनय पद्धति में शिक्षक एकांकी के विभिन्न पात्रों के संवाद बोलवे का कार्य अलग अलग विद्यार्थियों को देते हैं। ऐसे अवसर पर संवाद पठन पात्रों के संवाद बोलवे का कार्य अलग अलग विद्यार्थियों को देते हैं। ऐसे अवसर पर संवाद पठन उस चरित्र के अनुरूप होना चाहिए जिसकी भूमिका का निर्वहन विद्यार्थी कर रहा है। संवाद पठन में स्वाभाविक बातचीत जैसे प्रभामयता भी होनी चाहिए। भावानुरूप संकट पठन का आशय है कि यदि प्रसंग वीर या रौद्र रूप का हो तो संवाद का पठन भी वीर या रौद्र रस का होना चाहिए। वीर रस में उत्साह और रौद्र में क्रोध का लाइव होना चाहिए। तो इस तरह से दूसरा हम देखें बिंदु, इसमें शुद्ध व्याकरण सम्मत उच्चारण। नाटक या एकांकी पठन में शुद्ध व व्याकरण सम्मत उच्चारण होना चाहिए। जैसे लिपि में प्रकाशित है वही रूप उच्चारण में आना चाहिए। कई छात्र पठन में वा को भा सा को स पढ़ते हैं,
यह उच्चारण दोषपूर्ण है तथा क्षेत्रगत प्रभाव के कारण आया है। लगातार पठन से इसका निवारण हो जाता है। यह आशा है कि यदि किसी ग्रामीण या उज्जड़ पात्र का संवाद पढ़ा जा रहा है तो उच्चारणगत दोष लिपि में आने के कारण उसी समान पढ़े जाएंगे। तीसरा इसका जो पहलू है जिसमें हम आदर्श वाचन व अनुकरण वाचन में शिक्षक द्वारा आदर्श वाचन किया जाता है जो सभी दृष्टियों से उत्तम वाचन होना चाहिए। छात्र आदर्श वाचन का ही अनुकरण वाचन में करते हैं। वाचन कौशल प्राप्ति के लिए आवश्यकता अनुसार इनकी पुनरावृत्ति की जानी चाहिए। शिक्षक को छात्रों के अनुकरण वाचन में आने वाली अशुद्धियों को ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। चौथा बिंदु है इसका भूमिका निर्वाह। नाटक पठन करते समय या नाटक का मंचन करते समय जिस चरित्र के संवाद को पढ़ा जा रहा है उस चरित्र की भूमिका निभाने वाले छात्र को पठन मंचन करते समय उसी चरित्र के अनुरूप भाषा अभिनय का ध्यान रखना होता है। वाचन कौशल का मध्य महत्वपूर्ण घटक होता है। इसी के अंतर्गत हम देखेंगे 5वां नंबर का जो पहलू है जिसमें व्याख्या है। पठन या वाचन में अर्थ जानना भी महत्वपूर्ण होता है। शिक्षक वाचन के कार्य के उपरांत कठिन निवारण तथा कठिन अंशों, विचारों, भावों, शब्दों का अर्थ स्पष्ट करते हैं। बिना समझ के किया गया वाचन अधिक राम सीखने की वृद्धि में व्यर्थ होता है। अतः व्याख्या द्वारा सीखना एकांकी नाटक के वाचन का आवश्यक तत्व है। अगला बिंदु देखें हम देश काल। तो नाटक में किसी समाज, देश, समय की झलक होती है। यही वातावरण देशज कहलाता है। यदि ऐतिहासिक नाटक का वाचन है, नाटक की पृष्ठभूमि इतिहास की घटना पर आधारित होगी और प्रश्न हंसी युक्त संक्षिप्त एकांकी है। उसमें समाज की किसी घटना पर पात्रों के संख्या हास्य प्रदान होंगे। नाटक के अंश का वाचन व समय, देशकाल की परिप्रेक्ष्य को छात्रों को ध्यान में रखना चाहिए। समझ की योग्यता के साथ साथ वाचन यही अर्थ है जो नाटक एकांकी वाचन के उद्देश्य से जुड़ा है। अब इसी के अंतर्गत हम देखेंगे नाटक एकांकी वाचन के क्या उद्देश्य है। तो उद्देश्य भी हम समझ लें। तो भरत मुनि ने किसी अवस्था के अनुकरण को नाटक कहा है। जिस अवस्था पर अनुकरण कर नाटक एकांकी की रचना की गई है उस नाटक एकांकी के वाचन का उद्देश्य उस देश काल व परिस्थिति को समझना है। नाटक ऐतिहासिक, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक, देश प्रेम से संबंधित समस्या प्रदान कई अवस्था में हो सकते हैं। ऐसे नाटक एकांकी के वाचन का उद्देश्य उस परिस्थिति या अवस्था का पूर्ण ज्ञान जो है प्राप्त करता है। दूसरा इसका नाटक एकांकी में विभिन्न जीव दर्शनों का ज्ञान घटना चरित्रों के माध्यम से गुम्फित होता है। उनके वचन का उद्देश्य विभिन्न जीवन दर्शनों का ज्ञान प्राप्त करना होता है। तीसरा बिंदु है इसका नाटक एकांकी विभिन्न चरित्रों या पात्रों उनके वार्तालाप से युक्त होता है। इसमें इनके माध्यम से विभिन्न भावों की अभिव्यक्ति होती है। इनका उद्देश्य छात्रों में ऐसी भाव अभिव्यक्ति विकसित करना होता है। चौथा है एकांकी वाचन का उद्देश्य छात्रों में अभिनव, भूमिका निर्वाह, अनुकरण तथा संवाद बोलने की कला का विकास है। मानव स्वभाव का अध्ययन नाटक शिक्षण का उद्देश्य है। स्वस्थ मनोरंजन तथा ज्ञानवर्धक एकांकी वाचन का उद्देश्य है। भाषा के उच्चारण की विभिन्न शैलियों का ज्ञान नाटक वाचन से प्राप्त होता है। 8वां है शब्द भंडार, वाक्य संरचना, संप्रेषण कौशल एकांकी पठन के उद्देश्य है। इस प्रकार एकांकी व नाटकों के वाचन मंचन का उद्देश्य छात्रों में ज्ञान, अभिनव, वार्तालाप, भाषा ज्ञान, जीवन दर्शन उत्पन्न करना तथा उनका मनोरंजन करना भी होता है। तो इस तरह से बच्चों आप अपनी जो विद्यार्थी कार्य पुस्तिका है उस पर आप जो है इस तरह से लिख सकेंगे और आपको सदनवार हाउसवार जो है 15 अंक इसी लिखावट के अनुसार आपको मिलेंगे। आशा है बच्चों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह जनवरी माह की थीम पर प्रथम सप्ताह में की जाने वाली थीम को समझने के लिए चैनल में बने रहें। धन्यवाद।